जमुनालाल जी, हम सब यहाँ पुश्तों से रह रहे हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हजारों लोगों से पहचान है हमारी, और हमें तो सबको आमंत्रित करना है, जिनमें कई नामी और मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पहचान का बोझ आपके कंधों के ऊपर पड़े। एक बात बताइए जमुनालाल जी, अगर इन हालात में हमारी जगह आप होते तो क्या आप वो सब नहीं करते जो हमने किया है? इनकी बात भी सही है, हर माँ बाप का अपना अरमान होता है, और ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना जमुना, कि हमारी वजह से ये अपने अरमानों को मार दे। और इन्हें भी ठीक नहीं लगा होगा, इनके अरमानों की कीमत तुम चुकाओ। देखिए, सिमर हमारे घर में बहू बनकर आने वाली है, इस नाते आपका भी एक रिश्ता जुड़ जाता है हमारे परिवार के साथ। सो हमारा सम्मान आपका सम्मान है, और आपका अपमान हमारा अपमान है। मेरे घर के संस्कार आपको वही स्थान देते हैं जो एक पिता का है, और कोई भी कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं बेटे, ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि मैंने ऐसा सोचा। माता जी, मेरे इस व्यवहार के लिए और मेरी इस सोच के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और हाँ, साथ साथ में बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी आप जैसे अच्छे लोगों के घर में बहू बनकर आएगी। जमुना, अब हमें चलना चाहिए, हमें तैयारियां करनी है और इन्हें भी करनी होगी। वो फाइल राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आइए जी। जो हुआ सो हुआ, कारण जो भी हो, लेकिन आप लोगों को सिमर के पापा से इस बारे में कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आखिर विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होती है। प्रेम, कुछ मामलों में घर के बड़ों का बोलना ही ठीक लगता है। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी शादी और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो। ये सब दुनियादारी की बातें हैं, ये हम पर छोड़ दो। जी माता जी, I'm sorry। कोई बात नहीं, पर हाँ, जमुना लाल जी को ये बात कैसे पता चली? कहने का मतलब ये है, इस शहर का हर दुकानदार, सब मैनेजर
हमें जानते हैं, हमारे घर को जानते हैं और सबको ये सख्त हिदायत दी गई थी कि बिल्स कहां और किसे देने हैं। तो फिर ये बिल्स जमुना लाल जी तक कैसे पहुंचे? राजेंद्र बेटा, जी माता जी। इसके बारे में पता लगाना होगा। जी। खैर, आप सब लोग अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर लीजिए, समय बहुत ही कम रह गया है। हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, हमें क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे तो लगा था कि वो एहसानमंद होकर अपनी कृतज्ञता जताने आएंगे कि उनकी इतनी मदद हुई, पर अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया। हो तो गया चाची, पर अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी को ये ना पता चले कि ये हुआ कैसे है। शाम होने को है, अब तो हमारे पास कुछ करने का समय भी नहीं बचा है। और फिर इस स्थिति में पापा को कुछ भी कैसे बता सकती हूँ? हाँ बेटा, मैंने जमुना को जिस स्थिति में आज देखा ना, इससे पहले कभी नहीं देखा। बुआ जी, डांस परफॉर्मेंस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पर ये इतना आसान नहीं होगा सिमर। जानती हूँ, और मेरे लिए तो ये और भी मुश्किल है, क्योंकि मैंने प्रेम जी को वचन दिया था। मैंने आपका, आपके परिवार का और अपने मम्मी पापा का बहुत दिल दुखाया है। मैं आप लोगों की दोषी हूं, मगर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं पापा को कुछ नहीं बता सकती, मगर मैं प्रेम जी को तो सब कुछ सच सच बता सकती हूँ, ताकि मैं जो कुछ भी करूं कम से कम उनके भरोसे को साथ लेकर करूं। सिमर बेटा, इस वक्त प्रेम को मिलना नामुमकिन है। ठीक है बुआ जी, मिल नहीं सकती, लेटर लिख के तो बता सकती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, प्रेम जी मेरी मजबूरी समझेंगे, मेरा साथ देंगे वो। हाँ दीदी, पिछली बार की तरह इस बार भी जीजू आपको समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चल बेटा, कोशिश करके देख ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा। प्रेम जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आपको एक वचन दिया था मैंने, और आज आपसे उसी वचन को तोड़ने की इजाजत मांग रही हूँ।
इस फैसले से दोनों परिवारों की इज्जत जुड़ी हुई है। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की पर मिल नहीं पाई। अपने भुलाए हुए सपने को अगर आज मैंने आखिरी बार फिर नहीं जिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपकी सहमति मेरे लिए बहुत जरूरी है। बस एक लाल रंग का फूल मुझ तक पहुंचा दीजिए, उसे आपकी हाँ समझूंगी। समय मिलने पर आपको सब कुछ समझा दूंगी। इस खत के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपकी सिमर। मैं अभी रोहन को देकर आती हूँ। रोहन, ये ले, जाकर प्रेम जीजू को देकर आ। और सुन, ध्यान से उन्हीं के हाथ में देना। जा जल्दी। ठीक है। हे बाकी बिहारी, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। कितनी सुंदर लग रही है। डरती हूँ कहीं मेरी नजर न लग जाए। अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लड़की वालों के साथ हो ना? अब क्या बारात में साथ चलने का इरादा है? जी वो मैं पूछने आया था कि बारात कितने बजे निकलेगी। वहां जाके सबको बताना है ना। अरे बारात तो बस अभी निकलने वाली है। और कितनी दूर है यहाँ से? बस थोड़ी दूर है ना। जब तुम बैंड बाजे की आवाज सुनोगे तब समझ जाना कि बारात निकल गई है, समझे? जी।
अपने कमरे में जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। तुम्हारी शेरवानी वहीं रख दी है। बारात निकलने का टाइम हो गया है। जी। और परी, तुम जरा मेरे साथ आना। भैया, चेरी ज्यादा बातें मत करना, इनको तैयार होना है। तैयार हो गई? हाँ जमुना, देख कितनी सुंदर लग रही है हमारी सिमर। अब मैं भी आई। हाँ, एक मिनट जमुना। अरे मेरी गुड़िया बहुत सुंदर लग रही है। इतनी सी थी और मीना जी देखते देखते देखो कितनी बड़ी हो गई। अरे कल की तो बात है, तुम अपनी गुड्ढे गुड्डियों की शादी करवाती थी और आज देख रही है मीना जी दुल्हन के रूप में सामने खड़ी है। सच बेटे, आज जो तेरा ये पाप महसूस कर रहा ना, ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब ये शादी पक्की हुई थी तो पता था कि एक ना एक दिन तुम दूसरे के घर जाओगी, लेकिन इस रूप में देख करके पहली बार एहसास हो रहा है कि वो दिन आ गया। इसे खुशी कहूं गम कहूं नहीं समझ में आ रहा। ऐसे देखता हूं तो बहुत खुशी महसूस होती है। अब तेरे बगैर जीने की आदत डालनी होगी बेटा। वो जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो दरवाजे पर पानी की बोतल देने के लिए तू नहीं होगी। डाल लूंगा आदत, रह लूंगा, लेकिन तू मत रो ना बेटे ना। रोना नहीं बेटे। ये जो दुख है ना, अरे इस पर तो दुनिया का हर पिता हजारों लाखों खुशियां यूं निछावर कर देता है। इसलिए रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। देखो मैं भी नहीं रो रहा हूं, है ना। खुश रहो बेटे, खुश रहो। हम तो भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज उसने हमें ये दिन दिखाया। अरे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से अच्छे घर में हो, और आज हमारा ये सपना पूरा हो रहा है।
हमारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। कि उसे कभी भी हमारी कमी महसूस नहीं होगी।